ये रहा चंद्रकांता उपन्यास का अध्याय 34। इस अध्याय की शुरुआत में कथा फिर से देवी सिंह की ओर लौटती है। वह कई दिनों से चपला और चंद्रकांता के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके साथ ही वीरेंद्र सिंह भी किसी अभियान पर हैं और भूतनाथ का कोई पता नहीं। देवी सिंह के मन में चिंता घर कर गई है। इतने दिन बीत गए, न चपला का कोई संदेश, न राजकुमारी का कोई पता। क्या दोनों किसी तिलिस्म में फंस गई हैं? लेकिन देवी सिंह जैसे साहसी योद्धा हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह स्वयं ही निकलेंगे चपला और चंद्रकांता की खोज में। देवी सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। घना जंगल, ऊंचे पेड़, बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें। रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन उनका लक्ष्य अटल था। रात गहराती गई। अचानक उन्होंने देखा, जंगल के बीच से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। वह घोड़े से उतरकर उस दिशा में बढ़े। वहां जमीन पर कुछ चिन्ह बने थे, ऐसे जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए अर्थहीन लगते, पर देवी सिंह ने तुरंत पहचान लिया। ये चपला के छोड़े हुए तिलिस्मी संकेत थे। उन्होंने झुककर उन संकेतों को ध्यान से देखा। पत्थरों पर तिलिस्मी लिपि में लिखा था, राजकुमारी सुरक्षित हैं तिलिस्म के भीतर, मैं लौटूंगी मार्ग दिखाने चपला। देवी सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अब यकीन हो गया कि चपला जीवित है और उसने चंद्रकांता तक पहुंच बनाई है। परंतु साथ ही एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ, वह तिलिस्म कहाँ है और चपला कब लौटेगी? देवी सिंह वहीं विश्राम करने लगे। रात के तीसरे पहर अचानक एक धीमी घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। फिर एक परछाई पेड़ों के बीच से गुजरी। वह सतर्क होकर खड़े हो गए, तलवार निकाल ली। कुछ ही क्षण बाद पेड़ों के बीच से एक फकीरनी निकली। वही चपला थी, लेकिन देवी सिंह ने उसे पहले पहचाना नहीं। वह बोली, देवी सिंह, डरिए नहीं, मैं चपला हूँ। देवी सिंह ने राहत की सांस ली और कहा, हे चपला, तुम जीवित हो, राजकुमारी कहाँ हैं? चपला ने संक्षेप में बताया कि वह उन्हें मिल चुकी है और तिलिस्म के भीतर एक गुप्त स्थान पर बंद हैं। फिर दोनों ने बैठकर योजना बनाई। चपला ने उन्हें बताया कि किले में एक गुप्त सुरंग है जो बाहर के जंगल से जुड़ी है। वह सुरंग तिलिस्मी दरवाजों से भरी है, पर उसका मार्ग केवल वही जानती है। देवी सिंह ने कहा, कल प्रातः हम वहां पहुंचेंगे, चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, राजकुमारी को छुड़ाकर ही लौटेंगे। चपला मुस्कुराए, यही तो मैंने आपसे अपेक्षा की थी, वीर योद्धा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें जंगल में उतर रही थीं। चपला ने देवी सिंह को उस स्थान पर पहुंचाया जहां से गुप्त मार्ग शुरू होता था। वह स्थान बिल्कुल साधारण लगता था, एक प्राचीन वृक्ष के नीचे पुराना कुआं। परंतु चपला ने कुएं के किनारे बने छोटे से पत्थर पर हाथ रखा और एक ध्वनि के साथ पत्थर खिसक गया। नीचे से एक चमकदार सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे में जाती थी। देवी सिंह ने विस्मय से कहा, यह तो साक्षात तिलिस्म का द्वार है। चपला बोली, यह मार्ग सीधे राजकुमारी के बंदीगृह तक ले जाता है, लेकिन बीच में कई भ्रमकारी द्वार हैं। आपको हर जगह मेरी बात माननी होगी। देवी सिंह ने सिर झुकाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मार्ग दिखाओ चपला। दोनों ने अपने दीपक जलाए, तलवारें संभाली और उस रहस्यमय सीढ़ी पर उतरने लगे। अंधेरा घना था, दीवारों पर विचित्र चिन्ह चमक रहे थे और वातावरण में रहस्यमय ठंडक थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, एक भीनी तिलिस्मी गंध फैलती गई। कहीं से पानी टपकने की आवाज, कहीं से हवा का झोंका। अचानक उनके सामने एक बड़ा स्वर्णिम दरवाजा आया, जिस पर लिखा था, सत्य और साहस रखने वाला ही इस द्वार को पार कर सकता है। चपला और देवी सिंह एक दूसरे को देखते हैं। चपला धीमे स्वर में कहती है, यही है तिलिस्म का असली द्वार, इसके पार ही राजकुमारी हैं।